देखिए, कैंसर डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक आने वाले दिनों में ये सब कुछ महज 48 घंटों के अंदर किया जा सकेगा। ऑरेकल के सीईओ लैरी एलिसन ने यह दावा किया है। एलिसन के मुताबिक ये कमाल एआई तकनीक की मदद से किया जा सकेगा। एलिसन का ये दावा सही साबित होता है तो रूस के बाद अमेरिका कैंसर वैक्सीन तैयार करने वाला दूसरा देश होगा। हाल ही में रूस ने कैंसर वैक्सीन तैयार करने का दावा भी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम में धड़ल्ले से होने लगा है। भागदौड़ भरी जिंदगी को इस क्रांतिकारी तकनीक ने काफी आसान बना दिया है। लेकिन क्या एआई तकनीक का इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी किया जा सकेगा? ओरेकल की सीईओ लैरी एलिसन ने कैंसर को लेकर बड़ा दावा किया है। एलिसन ने दरअसल कहा है कि एआई से जल्द ही कैंसर डिटेक्शन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब 48 घंटे में किया जा सकेगा। Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. हालांकि लैरी ने ये भी कहा है कि ये भविष्य का वादा है और इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर अपने दावे के अनुसार लैरी एलिसन कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो रूस के बाद अमेरिका दूसरा देश बन जाएगा जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेगा। हाल ही में रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और इस साल रूस में कैंसर की वैक्सीन लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। दरअसल इलाज के इन नए तरीकों की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान बनाई गई वैक्सीन से हुई है, खासतौर पर वो वैक्सीन जो mRNA तकनीक पर आधारित है। रूस की बनाई कैंसर वैक्सीन भी mRNA तकनीक पर आधारित है और अब ओरेकल के सीईओ ने एआई तकनीक से जिस कैंसर वैक्सीन का दावा किया है वो भी एक mRNA वैक्सीन होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में किसी न किसी तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने वैक्सीन के जरिए कई बीमारियों को रोकने में कामयाबी पाई है, वैसे ही ये उम्मीद भी जगी है कि इनके जरिए कैंसर का इलाज भी संभव हो पाएगा। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन में पहली बार ट्रायल के तौर पर मेलानोमा कैंसर वैक्सीन मरीजों को दी गई। फेफड़ों के कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई एक वैक्सीन का 7 देशों में प्रयोग या ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे सबसे सामान्य किस्म के ब्रेन कैंसर की रोकथाम हो सकती है। अब ओरेकल के सीईओ लैरी एलिसन का कैंसर वैक्सीन को लेकर दावा कितना सही है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन ये दावा उम्मीद जरूर बढ़ाता है। उनके दावे की खास बात टाइम फ्रेम है, यानी अगर 48 घंटे के भीतर कैंसर के डिटेक्शन से वैक्सीनेशन तक असंभव सा लगने वाला लक्ष्य हासिल हो जाता है तो इंसानी जिंदगी को इससे बड़ी सौगात कुछ और हो नहीं सकती।